सर मैं बीपीएससी का 64th का जो रिजल्ट है तो उसमें भी मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू है। आरएस में टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू किया। यूपीएससी का जो भी इंटरव्यू चल रहा है उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। सर बहुत सारे आईआईटीएन और एनआईटीएन सर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स वाले लिख के जाते हैं कि आईआईटीएन वाले अगर यहाँ आए हैं तो फिर हम सब का क्या होगा। और उनका कहना भी सर कहीं ना कहीं जायज़ है कि पीएससी चाहे स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की ज़्यादा वेटेज होती है। तो सर आप लोग ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है कि चलो अब आईआईटी में नहीं रहना है, अब एक तरीके से देश सेवा करना है, जबकि सर आईआईटी में होते हुए भी, इंजीनियर होते हुए भी सर देश सेवा किया जा सकता है। अरे मैं तो जितना आर्ट्स का हूँ उतना ही है ना साइंस का हूँ। मैंने मास्टर्स भी किया है मैंने सोशियोलॉजी के अंदर, तो मैं तो दोनों स्ट्रीम का ही मैं मतलब स्टूडेंट हूँ। बस मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी से हैं या किस से हैं। देखो आईआईटी का रिजल्ट आता है 12th के बाद में, तो 12th में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस टाइम पे उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती और एक लिमिटेड सिलेबस होता है कि इस सिलेबस को याद करना है या इतने फॉर्मूले को यूज़ करना है। उस टाइम पे वो अपना दिमाग को यूज़ करता है और वो दिमाग यदि सही समय पे सही टाइम पे लग गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना बड़ा सिलेबस, पता भी नहीं है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो इस समय जो 12th में आपने जो किया है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वरना तो सारे के सारे आईआईटी वाले, आईएम वाले, एम्स वाले ही सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के भी सेलेक्ट होते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, आपकी स्ट्रेटेजी है ना वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है। बस उसके बाद ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एवरेज हो या मैंने तो बहुत सारे स्टेट मेरिट होल्डर हैं जिनकी मेरिट में 10th में फर्स्ट रैंक थी, 12th में फर्स्ट रैंक थी, उनसे आज क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि वो पहले एक अलग एग्ज़ाम था, आज एक है ना अलग एग्ज़ाम है। अब गली क्रिकेट खेलने वाले से आप ऐसे सोचो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, तो वो वाली बात है। तो अच्छा है, मतलब सब लोग एकदम कॉन्फिडेंस रखें कि यार है ना आर्ट्स से भी ना बहुत सारे लोगों ने मतलब कि टॉप किया है। टिनाडा भी एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कहते हैं एस्पिरेंट कि जो टॉपर होते हैं स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी में जो टॉप करते हैं सर वो 18-18 घंटे पढ़ते हैं और हमसे कहते हैं कि 5-7 घंटे पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो सर इसके पीछे क्या है, सच्चाई क्या है? सच में आप लोग 18 घंटे पढ़ते हैं फिर 5-7 घंटे बहुत हैं? देखो यार, जो दोनों ही बात है ना एकदम ठीक है। कुछ लोग हैं जो मतलब 14-15 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटा तो देखो मतलब ह्यूमन का वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। अब मेरा टाइम टेबल तो इधर उधर पड़ा होता तो मैं दिखा देता, मतलब इतना कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं है। अब मैं बोलूँगा कि 6 घंटे पढ़ता था तो लोगों को लगेगा कि यार 6 घंटे में कैसे पॉसिबल हो पाता था। लेकिन एक देखो ह्यूमन की, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रेन की एक साइज़ फिक्स होती है और उसकी एफिशिएंसी होती है। आप यदि 10 घंटे पढ़ोगे ना तो वो आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती। 6 घंटे पढ़ोगे ना तो बढ़िया रहती है। लेकिन उस 6 घंटे के अंदर आप मतलब फिर 6 घंटे पढ़ाई के होने चाहिए। यदि आप ऐसे एक्चुअल आवर्स निकालोगे मैं कितना पढ़ता हूँ, तो आप है ना एक अलार्म रख लीजिए सामने और जब आप पढ़ो उसी टाइम ऑन कीजिए, जब उठ जाओ तब बंद कीजिए या कहीं ध्यान भटक जाए तब बंद कीजिए। फिर आप दिन का लास्ट में देखोगे ना तो 6-6.5 घंटे आएंगे, चाहे वो 12 घंटे किताब लेके बैठा हो या 14 घंटे लेके बैठा हो। लेकिन 6 घंटे पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो और एकदम मतलब जैसे कि यदि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना तो अपने आप को मान लो कि मैं मनमोहन सिंह और या फिर रघुराम राजन ही हूँ कि बस अब तो इकोनॉमिस्ट ही हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा। संविधान पढ़ रहे हो तो बस ऐसे लगना चाहिए कि BR अम्बेडकर ही हूँ मैं, बस इसमें कुछ कर दूंगा संविधान में कुछ ना कुछ तो मैं। तो इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो 6-7-8 घंटे ना जरूरी है। लेकिन अब देखो हर के आदमी की दिमाग की क्षमता अलग होती है। कई लोग ऐसे होंगे जो 12-14 घंटे पढ़ने पे ही उनके दिमाग पे ना चीज़ें मतलब कि स्टोर रहेंगी, वरना वो बाहर निकल जाएंगी। तो उनको 14 घंटे पढ़ना चाहिए। यदि कोई ऐसे हैं कि जिनको लगता है मैं जल्दी जल्दी चीज़ याद कर लेता हूँ, उनको 6-7 घंटे ही पढ़ने चाहिए। तो सबको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, मस्त चलेगा कुछ काम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, आपने आईआईटी से सर बीटेक किया है। सर आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटीज़ वाले थोड़ा सा होपलेस फील करते हैं क्योंकि सर मैं लगातार टॉपर्स का इंटरव्यू सर करता हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बीटेक किए हैं आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, तो वहीं सिर्फ सेलेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर भर जाएंगे, तो हम आर्ट्स ह्यूमैनिटी वालों क्या होगा। तो सर उनको सर सबसे पहले सर उनको एक मैसेज दीजिए कि ऐसा सर क्यों उन लोगों को सर लगता है। जैसे ये यूपीएससी में जब से सीसेट लगा था तब से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है और सेम बीपीएससी में मुझे लगता है कि 64th में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि इंजीनियर्स ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस बार क्या है कि साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें मार्किंग बहुत अच्छी हुई है, तो थोड़ा सा इसलिए होपलेसनेस लोगों के बीच चाहिए क्योंकि आर्ट्स में लोग 210 बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, बट साइंस के सब्जेक्ट्स में 270-280 तक मार्किंग हुई है।
पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इससे पहले भी मैथ ऑप्शनल था, इससे पहले भी साइंस के और सारे ऑप्शनल्स थे, तो इतना मार्क्स नहीं आता था। तो इसको लेके जैसे ये हो सकता है एब्रेशन हो, एक साल का जैसे ऐसे ही एब्रेशन हो कि इस बार बहुत अच्छा हो गया, तो इसको ट्रेंड की तरह लेके होपलेसनेस होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले भी जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी 240 मार्क्स हैं, जो कि कोई मतलब साइंस सब्जेक्ट नहीं है। 60 से 62वीं में शायद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के टॉपर थे, उनका 240 या 242 मार्क्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, और अगर वहाँ पे पेपर में अच्छे से लिख रहे हैं, जैसे एक आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूपीएससी टाइप आपको अब लिखना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चंस बीपीएससी का मैं 63वीं और 64वीं दिया हूँ, 65वीं का भी मेंस दिया था, तो जो मतलब 63वीं 64वीं का जो मैं पेपर देखा हूँ कि उसमें बहुत चेंजेस आए। 63वीं के पेपर जो थे वो डायरेक्ट पेपर्स आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। 64th में उन्होंने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, कॉन्सेप्चुअल्स हुए हैं। तो अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं उनको आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक ब्रॉड व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा, और उसके लिए मतलब थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना आपको फ़ायदा होगा। तो और जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट है तो उसका फ़ायदा जीएस के पेपर में भी होता है। अब जो कोई मैथ पढ़ रहा है तो उसको जीएस के पेपर में फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाला थोड़ा सा आपको रखना है कि ठीक है, आप अगर वहाँ 220 भी अगर ले आते हैं तो अच्छा स्कोर है, और आपको एसडीएम डीएसपी इस टाइप से मतलब आराम से मिल जाएगा आपको। तो सर आईआईटी में होने का या फिर सर बीटेक होने का आर्ट्स में होना सर कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज नहीं है इस प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि सिविल सर्विसेज? मतलब जैसे आईआईटी से होने से एज सच कोई प्रिविलेज नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा आप पहले चीज़ों को जान जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग के कनेक्शन में आप आते हैं जो कि या तो अचीव कर चुके हैं या आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला थोड़ा सा एक फ़ायदा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मैटर करता है कि आप आईआईटी से पढ़े हैं या आप डॉक्टर हैं या आप आर्ट्स से पढ़े हैं। मतलब आर्ट्स से भी टॉपर हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि कोई नहीं निकाल रहा है या नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड चेंज हुआ है, बट ये कंटिन्यू होगा ज़रूरी नहीं है।